नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ठेठ बात पर। अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और उसका सच आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सरकार के स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि यह फैसला अवैध खनन के लिए रेड कारपेट नहीं बल्कि अरावली के संरक्षण के लिए स्पष्ट नीति है। 22 अगस्त 2025 को अरावली की एक नई वैज्ञानिक परिभाषा तय की गई, जिसके तहत 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली स्ट्रक्चर वाली पहाड़ियों को ही पहाड़ी माना जाएगा। इस फैसले को लेकर कुछ लोगों की आशंका जताए रहे थे कि इससे पर्यावरण का नुकसान होगा या राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा, लेकिन सच इससे उल्टा है। देश के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने खुद सामने आकर उन लोगों को दावों की हवा निकाल दी है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो इसे खुली खुदाई की अनुमति बता रहे थे, सरकार ने साफ किया है कि 100 मीटर की ऊंचाई का मानक केवल एक परिभाषा नहीं है। इसका मतलब यह है कतई नहीं कि इससे छोटी पहाड़ियों पर माइनिंग माफिया का राज हो जाएगा। मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर का दायरा है तो वह पूरा क्षेत्र अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा और उसे पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सबसे बड़ी राहत की बात तो यह है कि दिल्ली एनसीआर में माइनिंग की किसी भी तरह की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो लोग आंकड़ों का हवाला देकर कह रहे थे कि राजस्थान की 90% पहाड़ियां संरक्षण खो देगी, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि सरकार का उद्देश्य माइनिंग को बढ़ावा देना नहीं बल्कि नियमों में स्पष्टता लाना है, ताकि कानून पेचीदायक ना हो और उनमें जो भ्रष्टाचार को रोका जा सके। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन चारों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं जो इस मुद्दे पर एक साझा और मजबूत विजन के साथ काम कर रही हैं। यह कहना गलत होगा कि सरकारें अवैध खनन को रोकने में असक्षम हैं, बल्कि सच तो यह है कि अब एक स्पष्ट परिभाषा होने से प्रशासन के लिए नियमों को लागू करना और माफिया पर नकेल कसना पहले से भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अरावली हमारी विरासत है और राष्ट्रपति भवन जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी इसी का हिस्सा हैं। सरकार का यह कदम विकास की जरूरतों को और प्राकृतिक सुरक्षा के बीच एक सही तालमेल बैठाने की कोशिश करेगा। अरावली सुरक्षित रहेगा क्योंकि अब हमारे पास अस्पष्टता नहीं है बल्कि एक ठोस कानून अधिकार है। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम था मोहित गौड़ और आप देख रहे हैं ठेठ बात। धन्यवाद।